बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और रशिया के दरमियान हाई लेवल टॉक्स। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन वार रुकवाने में कामयाब हो चुके हैं? हम देखेंगे कि पुतिन ट्रंप के साथ कौन सी नई चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कि काफी अरसे से जंग लगी हुई है इसका बैकग्राउंड बताते हैं। इससे आपको जो इनके दरमियान का मेन इशू है इसको समझने में आसानी होगी और आज के हालात से भी इनका मवाजना करेंगे। इन टॉक्स के पीछे क्या हिडन एजेंडा शामिल है इनको परखने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, CIA जो कि अमेरिकन एक एजेंसी है, इसके एक बहुत बड़े ऑफिसर ने इंकशाफ किया है कि पुतिन जब पहली मर्तबा यानी 2000 में रूस के सदर बने तो इन्होंने ये आइडिया इस वक्त अमेरिका के सदर क्लिंटन के सामने रखा कि रूस को नेटो का मेंबर बना दिया जाए। इस वक्त के अमेरिका के सदर क्लिंटन ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। तो पुतिन ने इस वक्त कहा कि अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि रशिया को आप नेटो का मेंबर नहीं बना सकते, तो इन्होंने कहा कि फिर ये करें कि जितने भी ममालिक हैं जो कि रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, इनको आप नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे। इसे वो अपना सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। तो इस वक्त के जो सदर थे क्लिंटन, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आपके बॉर्डर के साथ जो भी कंट्रीज लगती हैं इनको नेटो की मेंबरशिप ना दे। लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लैथविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड ये नेटो के मेंबर बन गए। लेकिन इस पर पुतिन ने कोई अग्रेशन नहीं दिखाया और बाद में जब ओबामा सदर बने US के, तो इस दौरान इन्होंने इनसे मुलाकात की और इन्होंने ओबामा से कहा कि कुछ अरसा पहले मैंने क्लिंटन से ये बात की थी कि अगर रशिया को नेटो का मेंबर बना दिया जाए तो रशिया को अलाउ किया जाए कि वो नेटो ज्वाइन कर सके। तो ओबामा ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ओबामा ने रिफ्यूज कर दिया इस आइडिया को, तो पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आप यूक्रेन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो नेटो को ज्वाइन करे, नहीं तो ये एक सीरियस इशू बन जाएगा। इस पर ओबामा ने कहा कि ठीक है, हम यूक्रेन को नेटो ज्वाइन नहीं करवाएंगे। फिर जब जो बाइडेन की हुकूमत आई तो जो बाइडेन ने ये आइडिया पेश किया कि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इस पर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा अग्रेशन में आ गए, क्योंकि इन्होंने कहा अब तो यूक्रेन पहले बफर जोन की तरह नेटो और हमारे दरमियान था, लेकिन अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि नेटो तो फिर हमारे बॉर्डर के ऊपर ही खड़ा हो जाएगा और वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। तो जब इन्होंने बात नहीं मानी तो रशिया ने चढ़ाई कर दी और आज ये हाल है कि रशिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिट्री कैंपेन करते हुए यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर काबिज हो चुका है, जिसको मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने मीट ग्राइंडिंग टेक्निक का नाम दिया है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेना। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आने वाला है अगले दिनों में इन टॉक्स में, US से ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस ले और रूस को मनाने की कोशिश करे कि आप कुछ टेरिटरी छोड़ दें, जबकि रूस इस टेरिटरी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टकराव आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, यहाँ पर CIA, पेंटागन और नेटो वो भी अपनी चालें खेलेंगी और एक बहुत बड़ा मैदान जंग लगने वाला है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत से दावे थे वो पूरे नहीं हुए। जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि मैं तो पहले ही दिन आकर इस जंग को खत्म करवा दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। ट्रंप को समझ लग गई है कि ये कोई इतनी आसान चीज नहीं थी। अब पुतिन भी ट्रंप से खेलेंगे, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी डोनाल्ड ट्रंप पर 100% भरोसा नहीं है कि वो खुद KGB के एक मेंबर रह चुके हैं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। तो इनके जहन में ये डर तो होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे कहीं CIA तो नहीं। यहाँ पर पुतिन फूक फूक कर कदम बढ़ाएंगे और इन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह US इनको ऑफर कर रहा है, जिस तरह इनको प्लेट में रख कर काफी कुछ दिया जा रहा है और इनकी हर बात मानी जा रही है कि रशिया के पीछे यूरोप को लताड़ा जा रहा है, यूरोप को साइड लाइन किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रशिया को G7 में हमें वापस ले लेना चाहिए। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप रशिया और चाइना का अलायंस तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में वेस्टर्न पावर्स ने बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से रशिया और चाइना का इत्तेहाद मजबूत हुआ। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर और चाइना ने अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना एक उभरती हुई पावर है और अमेरिका सुपर पावर के स्टेटस को या पोजीशन को एंजॉय कर रहा है। इन दोनों के दरमियान एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जंग चलती रहती है और एक दूसरे की मुखालफत भी चलती रहती है। ऐसे में एक रीसेंट जो इनके दरमियान इख्तलाफात की वजह बनी है वो एक चिप वॉर है, जिसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। ये सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मिसाइल सिस्टम और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन और बल्ब वगैरह भी। और अमेरिका इन चिप्स को बनाने में सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है। इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान और ताइवान बड़े पैमाने पर ये बना रहे हैं, बड़े पैमाने पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये जंग 2022 में शुरू हुई, जब जो बाइडेन ने अमेरिकन कांग्रेस के तहत एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत चीन को चिप्स फराहम ना करने का पाबंद किया गया। इसका मतलब यह है कि चीन को चिप्स फराहम नहीं की जाएंगी, यानी कि कोई भी कंपनी इनको चिप्स फराहम नहीं कर सकती। इसके पेश नजर चीन ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में खुद $50 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया और इस तरह ने $50 बिलियन की सरमायाकारी की। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स जो कि मिलिट्री कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स
बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल इंक्लूडिंग कैल्शियम, जर्मेनियम, एंटीनियम और ग्रेफाइट को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी, जिनकी अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो जो चिप्स बनाते हैं वो इन्हीं रेयर अर्थ मेटल से बनती हैं। तो जब चाइना ने इन पर पाबंदी लगा दी तो इस चीज को वो यूक्रेन में देख रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में बहुत ज्यादा तादाद में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक 1 ट्रिलियन और कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक 2 ट्रिलियन के ज़खायर वहां पर पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा कीमती होते हैं और ये चिप्स बनाने में काम आते हैं। तो अब ट्रम्प ने यूक्रेन से कहा है कि 500 बिलियन के ज़खायर हमारे हवाले कर दिए जाए और इन पर हमारा इख्तियार दिया जाए, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इन्हें साफ इनकार कर दिया है और इन्हें कहा है कि मैं अपना मुल्क ट्रम्प को नहीं बेचूंगा। ट्रम्प पहले ही जो कि इस जंग के खिलाफ थे और रशिया के सपोर्ट में थे, इन्होंने मजीद अपनी सपोर्ट बैक कर ली है। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो 500 अरब डॉलर के ज़खायर देने के लिए एग्री हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई हतमी फैसला नहीं आया, यानी कोई क्लैरिटी नहीं आई। ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो ये थी चाइना और अमेरिका की वॉर, जिसकी वजह से रशिया और चाइना का इत्तेहाद बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और ना सिर्फ रशिया और चाइना का बल्कि ब्रिक्स ने भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, नई करेंसी बनाने की कोशिश की और नई स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की है। इन्होंने देखा कि वेस्ट तो किसी पर भी सैंक्शंस लगा देता है, तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। यानी रशिया यूक्रेन जंग के बाद जितनी पाबंदियां रूस पर लगी थी, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एशिया और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। इन्होंने नई नई मंडियां भी तलाश कर ली हैं। चाइना और इंडिया को ज्यादा तेल बेचना शुरू कर दिया है और चाइना के साथ अब तो इनके मिसाली ताल्लुकात कायम हो गए हैं। और हमने देखा कि पुतिन ने किस तरह वियतनाम का विजिट किया है और नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ साथ और दूसरे एशियाई ममालिक के साथ इनके रवाबित बढ़े हैं। तो ये जो ईस्टर्न अलायंस है एशिया का, ये तगड़ा हो गया है। इन सैंक्शंस के बाद सब ने देखा कि ये तो बहुत बुरा सलूक होता है सैंक्शंस लगाने के बाद। ये थी जो बाइडेन की पॉलिसी के किस तरह रूस को कॉर्नर किया जाए, जबकि रूस ने अपने ताल्लुकात को डिवर्सिफाई कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसका रिवर्स चाह रहे हैं, तो अब इस रिवर्स प्लान में ये बू आ रही है कि कहीं रूस और चाइना के ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। अब इसको चाइना भी बड़े गौर से देखेगा और पुतिन भी बड़ा आराम से सोच समझकर कोई फैसला करेंगे कि अमेरिका की सारी ऑफर्स को कबूल किया जाए या ना किया जाए। और अमेरिका की इस सिचुएशन को पुतिन एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर सकते हैं और वो बड़ा केयरफुली आगे बढ़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो वीक पोजीशन है, जो इनके वीक दावे हैं जिसकी वजह से वो अंडरमाइन होते हैं, इसका भी फायदा उठा सकता है रशिया और टॉक्स में अपना एक अपर हैंड रख सकता है टेरिटरी के हवाले से। तो रशिया इनको कोई कंसेशन नहीं देगा, लेकिन नई एनर्जी और ट्रेड डील्स हो सकती हैं और रशिया यूक्रेन जंग का भी खात्मा अभी फौरी तौर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो अरबों डॉलर अमेरिका ने नेटो के लिए भेजा था, वो गोलियां भी अभी चल रही हैं, लेकिन इनके चलाने वालों में कमी है यूक्रेनियन फोर्सेस की वजह से। मार्को रूबियो का कहना है कि रशिया के साथ हमारी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम मिलकर एक्सप्लॉइट करेंगे और ऊपर से रूस ने भी उम्मीद का इजहार किया है कि ताल्लुकात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।